बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज द लर्निंग हब बाय राना फैसल। आज मैं आपसे यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि इंतहाई अहम 50 हैं वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। 9th-10th के पेपर्स के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। आप इसको ध्यान से कीजिएगा। इसमें जो कोई रूल्स मैं बताऊँगा वो भी आपने ध्यान से कर लेने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने फेसबुक पेज भी लाइक नहीं किया हुआ था वो भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि 50 में आपको करवाने लगा हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देखें, आपको पता है बबल शीट भी आपको दी जाती है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ बबल शीट में फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर खैर ये बबल शीट्स अभी फिलहाल नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वी डैश 5 टाइम्स। तो वी डैश 5 टाइम्स अ डे, ये रूटीन की बात है। तो वी के साथ एस नहीं आता तो प्रे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। द बॉय ऑफन डैश, लड़का एक है, ऑफन आ गया, ऑफन आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है तो टेल्स हो जाएगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये एक प्रोवर्ब है, ये भी पेपर में एक आता है। प्रोवर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज किए जाते हैं। ही डैश ए कार, ही के साथ एस आता है तो ही ड्राइव्स ए कार, ये आप यहाँ पर लगाएंगे। दे डैश डेली, डेली भी आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। दे के साथ एस नहीं आता तो फिर यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक इस्तेमाल करेंगे। दे टेक एक्सरसाइज डेली। फिर है नेक्स्ट चैरिटी, चैरिटी डैश एट होम, तो यहाँ पर ये भी एक प्रोवर्ब है। अव्वल खवेश बाद दरवेश उसको कहा जाता है। तो चैरिटी बिगन्स एट होम, तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन पहले टिक लगा हुआ है। द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये भी एक नेचुरल ट्रूथ है जो कि आपको पता है पेपर में एक नेचुरल ट्रूथ भी आता है। तो द अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा, ये जो करेक्ट ऑप्शन सी लगा हुआ है। माई ब्रदर डैश क्रिकेट डेली, ये डेली का मैंने पहले बता दिया। ब्रदर एक है तो ब्रदर के साथ एस आएगा तो यहाँ से प्लेस हो जाएगा। आई डैश टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग भी एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आई के साथ टेक आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि आई के साथ एस नहीं आता तो यहाँ पर ऑप्शन टेक वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। वो डैश ए लेटर एवरी वीक, ये एवरी कहीं पर भी आ जाए, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी नून, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। वो डैश ए लेटर एवरी वीक, तो वही के साथ ऐसे यस नहीं आता, वही राइट अ लेटर एवरी वीक हो जाएगा। शी जनरली डैश इंग्लिश, तो जनरली भी जहां पर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है तो शी जनरली स्पीक्स हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ये भी प्रोवर्ब है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इस तरह ये प्रोवर्ब में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट, ये भी एक नेचुरल ट्रूथ है तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये आप लगाएंगे। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ये भी आपको पता है कि सारे का सारा जो है प्रोवर्ब है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, इसका मतलब होता है कि कत्ता ना घर का ना घाट का। द मुस्लिम्स डैश इन वन गॉड, तो मुस्लिम्स ज्यादा हैं तो ऐसे यस नहीं आएगा तो बिलीव हो जाएगा। अगर द मुस्लिम हो फिर बिलीव्स। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, खूबसूरती को किसी जेवर की जरूरत नहीं होती। द ऑफिस डैश एट PM 4 PM, ऑफिस क्लोजेस एट 4 PM। शी डैश हर कैट वेरी मच, वेरी मच भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं तो शी लव्स हो जाएगा, शी लव्स हर कैट वेरी मच। द सन डैश इन द ईस्ट, तो ये भी एक नेचुरल ट्रूथ है, सन डैश इन द ईस्ट, तो फिर सन यहाँ पर राइजेस वाला ऑप्शन आएगा। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें एस नहीं है तो यहाँ आप एस भी लगाएं तो सन राइजेस हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। आगे ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ऑलवेज के साथ ये पहले बात होगी स्पीक्स आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हो जाएगा। 2 and 2 मेक 4, ये हो जाएगा। ए ड्रोनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रा, ये वो प्रोवर्ब्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, 2 2 4 होते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट आई डैश टी एवरी मॉर्निंग, आई एक साथ टेक आएगा, ये पहले भी आ गया, रिपीट हुआ है। स्लो एंड स्टडी वाला भी रिपीट हुआ है तो यहाँ से ये आपके 25 हो गए। उसके बाद शी डैश टू स्कूल एवरी डे जहाँ पर आ जाए एवरी मैंने पहले बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। शी गोज आ जाएगा, ये ठीक है। शी डैश हर लेसन एट प्रेजेंट, शी इज लर्निंग एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट आ जाए तो वहाँ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना होता है तो शी इज लर्निंग, ठीक है। शी डैश फॉर लाहौर टुमारो, टुमारो
जहाँ पर आए वहाँ दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये लीव्स वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये नहीं ठीक। शी इज़ लिविंग, ये ठीक है। अगर यहाँ पर विल शैल वाला ऑप्शन होता वो भी ठीक था। तो ही इज़ लिविंग फॉर लाहौर टुमारो। अच्छा, ये विल शैल और इज़ यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको किसी चीज़ का बिल्कुल श्योर हो और वो पोस्टपोन ना हो सकती हो, फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं कहूँ जी मैच सुबह होना है, तो मैं कहूँ जी पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ टुमारो। तो इज़ मैंने लगाया क्यों? क्योंकि पता है कि मैच है, कल है। अगर कोई बारिश वगैरह के इम्कान है, अगर हो भी जाए तो मैच पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो जब आप श्योरिटी है आपको कि वो चीज़ आगे डिले या पोस्टपोन नहीं हो सकती, फिर आप वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको टुमारो या नेक्स्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विल शैल ही लगाया जाता है। वो डैश क्रिकेट सिंस, अब सिंस या फॉर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर वगैरह आ जाए तो आप यहाँ पर क्या लगाते हैं? हैज़ हैव के साथ। तो यहाँ वही है, वही के साथ हैव आता है। वी हैव नॉट बीन प्लेड क्रिकेट सिंस लास्ट मंडे। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन आएगा। शी डैश हियर जस्ट नाउ, शी हैज़ रीच्ड या ही हैज़ रीच्ड हियर जस्ट नाउ, ये ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी के साथ तीसरी फॉर्म आती है, ही हैज़ ऑलरेडी पास्ट, ये ठीक है। ही विल हैव प्लेड, वो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर 32वां, ये ठीक है। नेक्स्ट 33 है, ही डैश अ लेटर। तो यहाँ पर ही हैज़ रिटर्न ए लेटर, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। ही डैश 2 days अगो। अच्छा, अगो जहाँ पर आ जाए, येस्टरडे आ जाए या प्रीवियस आ जाए, तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही डाइड हो जाएगा, ही डाइड 2 days अगो। ही डैश मी लास्ट, अभी मैंने बताया अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, येस्टरडे आ जाए तो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही मेट हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। फिर 36 है, शी डैश क्वेश्चन बाय हर टीचर। तो शी डैश क्वेश्चन बाय हर टीचर, तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन लगा हुआ है शी वाज आस, ये नहीं ठीक, ये गलती से टिक हुआ है। शी आस्क्ड आएगा, शी आस्क्ड क्वेश्चन बाय हर टीचर, उसने अपने उस्ताद से सवाल पूछा। ही डैश ए लेक्चर येस्टरडे, येस्टरडे अभी मैंने बताया कि दूसरी फॉर्म आएगी, शी डिलीवर्ड, ये ठीक है। ही वाज क्लाइंबिंग डाउन द, ये ट्री लिखना था, यहाँ 3 लिखा गया। शी वाज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री व्हेन आई सा हिम। अच्छा, ये दरमियान में जब व्हेन आ जाए, वाइल आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो उसके साथ 3 कम्बिनेशन होते हैं। अगर इधर आप वाज वर्ब के साथ चौथी फॉर्म इस्तेमाल करें तो इधर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये मेरी यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की इसी चैनल पे एक पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको 10th क्लास 9th क्लास में मिल जाएगी ये सारे करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूल्स। कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड। अब कायदे आज़म चूंकि माजी का हिस्सा है, कायदे आज़म ने काम किया तो यहाँ वर्कड हो जाएगा। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। आई रिमेंबर आई डैश यू लास्ट ईयर, आई रिमेंबर आई मेट यू, लास्ट आ गया, जैसे मैंने पहले बताया लास्ट अगो येस्टरडे आ जाए तो प्रीवियस आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, यहाँ पर भी मेट हो जाएगा। दे डैश द प्रेजिडेंट येस्टरडे, येस्टरडे फिर आ गया तो यहाँ पर भी दे मेट द प्रेजिडेंट येस्टरडे। ही डैश पनिश्ड बाय टीचर, ही वाज पनिश्ड बाय टीचर। द बुक वाज डैश 2 days अगो। अब अगो आ गया तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, पब्लिश्ड है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पब्लिश, तो ये भी ठीक है। ही डैश अफ्रीका लास्ट ईयर, लास्ट आ गया तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही विजिटेड, ठीक है। आई डैश माई वर्क व्हेन द बेल रैंग, आई हैव डन माई वर्क व्हेन द बेल रैंग, ये ठीक है। द रेन डैश बिफोर आई रीच्ड होम, द रेन हैड स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आता है ये। साथ वैसे मैंने लिखा भी हुआ है किस किस साल कौन कौन सा सवाल आया हुआ है। द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर हैड अराइव्ड, नहीं यहाँ ये डाइड वाली ऑप्शन आनी थी। द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ये भी खैर ठीक है, डॉक्टर जो है वो मरीज के मरने से पहले पहुंच चुका था। दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, अभी देखिए वो बिफोर, आफ्टर, वाइल, व्हेन वाली 4 ऑप्शन जो मैंने बताई थी वो यहाँ आपने करना है। दे हैड टेकन देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, आगे वर्ब की दूसरी फॉर्म है। द पेशेंट डैश बिफोर द डाइड, पेशेंट डाइड, द पेशेंट डैश बिफोर द पेशेंट डाइड, सॉरी यहाँ पर पेशेंट नहीं है, डॉक्टर आना था। द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट, डॉक्टर या सॉरी द पेशेंट हैड डाइड, ये ठीक है। बिफोर द पेशेंट डाइड नहीं, यहाँ बिफोर द डॉक्टर केम आएगा। यहाँ पर ये ऊपर वाली जो ऑप्शंस थी उन्हीं में से ये वाली आप इस्तेमाल कर लेंगे। या डॉक्टर हैड अराइव्ड आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा, आप इसको देखें जरा, ये 47, द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड,
इसमें डॉक्टर हैड अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था, द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर। अब यहाँ पर देखें दूसरी फॉर्म थी ना डाइड, तो यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा केम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वन है, द पीएन डैश द बेल व्हेन आई रीच्ड कॉलेज। द पीएन हैड रंग होगा, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, ये भी द पीएन हैड रंग, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये 50 इंतहाई अहम मैंने आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शेयर किए हैं। होप्स हो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। किसी को किसी वाले से कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द पेज ऑन फेसबुक। थैंक यू सो मच।